इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस रात के अगली सुबह अपने मेन कैरेक्टर पे, जहाँ पे वो अपने हॉस्टल रूम में वापस आ चुका है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये सिस्टम ये तो बहुत कमाल का है। मतलब ये मेरे को मेरे सारे लोन चुकाने पे, मेरे सारे कैश पेमेंट्स चुकाने पे कैशबैक दे रहा है। और फिलहाल तो मेरे पास 52,000 जितना कुछ होगा, जितना कि मेरे को लोन ऐप से वगैरह, क्रेडिट कार्ड से वगैरह होगा, तो मैं पहले वो चुका देता हूँ। और ऊपर से मेरे को 1 लाख युआन भी तो चुकाना है, मेरे अच्छे दोस्त लीन युआन का। ये वही दोस्त है, जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी, तब उसने मेरे को मदद किया था। और मेरे जो पुराने दोस्त थे हरामखोर साले, वो सब मुझसे अब दूर भागते थे। लेकिन ये बंदा, इसने मुझे बहुत हेल्प की थी, बिना किसी वर्ड के। मतलब मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरी बहुत मदद की थी। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, उसका जो रूममेट होता है, वो उसके पास आता है, बोलता है, "ओए कुत्ते के पिल्ले, कहाँ था तू रात भर? और तू मतलब डॉर्म में क्यों नहीं आया?" और फिर वो बोल रहा होता है, "क्या तुमने क्लास का ग्रुप चेक किया? तुम्हें तुम जा रहे हो क्या? जो आज रात की डिनर पार्टी है उसमें।" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर ग्रुप चेक करता है और बहुत सारा मैसेज होता है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। जहाँ पे वो बोल रहा था, ये जो जिंगपियांग है ना, ये वही बंदा है जो टॉर में चल रहा था, पार्टी देने वाला था वो वाला। तो उसने पार्टी रखी है ऐसा-वैसा। वैसे उसने तो नहीं रखी, साला हमारे ग्रुप का पैसा है। वैसे हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर हम नहीं गए तो। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "अच्छा, ठीक है, तो मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर को किसी और का मैसेज आता है और ये उसका दोस्त होता है, वो अच्छा वाला दोस्त। वो मैसेज कर रहा होता है, "यार बहुत दिन हो गए ना हमें देखे हुए, तो आज आ सकते हो क्लब में? थोड़ा एन्जॉय करते हैं।" जहाँ पे सिस्टम का मिशन ट्रिगर होता है। सिस्टम बोल रहा था, "एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए आपको सिर्फ लड़कियाँ नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक करियर। तो एक मिशन ले लो।" तो मिशन में है कि आपको 1 मिलियन युआन दिया जाएगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तुमने, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका डबल मिलेगा रिवॉर्ड में। ऐसा वो बोल रहा था। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "तो ये बिज़नेस टाइप का मिशन है।" मैं बस सोच ही रहा था कि साले ये पैसे कैसे जुटाऊँ और बढ़ाऊँ और ज़्यादा। लो भाई, सिस्टम तो तुम बहुत कमाल के हो। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "वैसे भी मुझे उसको थोड़ा-फार देखना ही था, मेरे दोस्त को। अगर मैं लिंग युआन के पास जा रहा हूँ, तो उसका जो बार है ना, मतलब वो एक बार चलाता है, तो उसमें इन्वेस्ट किया तो मेरा को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "हाँ, तैयारी शुरू करो, पप्पा आ रहे हैं।" रात में हमें उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे एक अमीरज़ादा बोल रहा होता है, "मिस्टर ली, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? हम सब अभी भूख से मरे जा रहे हैं।" जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, दूसरा बंदा बोलता है, "अरे यार, सब तो आ गए, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? सभी इम्पोर्टेंट हमारे सर्कल के मेंबर तो यहीं पे हैं।" तो जहाँ पे वो जो अपना मेन कैरेक्टर का दोस्त है ना, वो बोलता है, "सॉरी यार, तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया क्या? ठीक है, तुम लोग खाना खा लो यार, इतना सारा लज़ीज़ खाना पड़ा है। मैं शेनयॉन के आने के बाद खाऊँगा।" जहाँ पे ये सुनते ही वो जो अमीरज़ादा वो तो शेनयॉन, और उसकी फैमिली तो अभी बैंकरप्ट हो चुकी है ना, वो अब हमारे सेम सर्कल में बिलॉन्ग भी तो नहीं करता। तुमने उसको क्यों पूछा यहाँ पे आने के लिए? जहाँ पे वो उसका दोस्त बोलता है, "अरे यार, मैं सबको ट्रीट दे रहा था, वैसे भी मैं ये सब फ्री में तो दे रहा हूँ तुम सबको, मेरे ही पैसे हैं, तो मैं किसको भी बुलाऊँ? तुमको इतना चुल क्यों मची है?" जहाँ पे शेनयॉन, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है और उसको ऐसे ना बुलाना अच्छा तो नहीं होता ना। जहाँ पे वो अमीरज़ादा बोलता है, "मिस्टर ली, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं तो हम भी कर ही लेते हैं, अब बुरा मानने की क्या बात है?" जहाँ पे उसके बाजू में बैठी उसकी गर्लफ्रेंड कुछ बोल रहे थे, "ब्रदर याओ, कैसा मतलब ऐसा अजीब-सा लग रहा है ना, आपकी गर्लफ्रेंड भी तो आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे तो मैं अकेली ही दिख रही हूँ, जिसका कोई बंदा है।" जहाँ पे उसका जो होता है बॉयफ्रेंड, वो भी बोलता है, "कज़िन, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाए? वो तो आने वाली थी ना, क्या हुआ उसका?" जहाँ पे वो बोल रहा होता है, "अरे यार, वो ट्रैफिक में फँस गई है, बस 10 मिनट में आती होगी।" जहाँ पे वो जो अमीरज़ादा होता है, वो अपने मन में बोल रहा होता है, "ये साला मेरा दूर का रिश्तेदार वाला भाई हमेशा, हमेशा मेरी फैमिली इसके आगे रहती है। अगर मेरी फैमिली ना होती तो इसकी फैमिली टिक भी नहीं पाती। लेकिन मेरी बदौलत ये ऐसे पार्टीज़ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं इस जैसे गधे को ऐसी अच्छी गर्लफ्रेंड कहाँ से मिल गई। आहा! क्या फ़िगर है उसके गर्लफ्रेंड की।" जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है सुंदरता की। वो मैसेज पैनल में देख लेना, मैं इतना नहीं एक्सप्लेन करने वाला। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, अपने मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और बोल रहा होता है, "सॉरी गाइस, आप लोग को वेट करवाने के लिए।" जहाँ पे उसका दोस्त भी बोल रहा है, "अबे कुत्ते कहाँ रह गया तू? इतना लेट कैसे हो गया?" जहाँ पे मैं इकट्ठा होता है, "अरे यार, बहुत ट्रैफिक जाम था और वैसे भी मैंने टैक्सी की थी तो पता नहीं टैक्सी ड्राइवर ने कौन-सा लंबा रूट ले लिया।" जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है, "अरे यार, क्या मुसीबत है। मतलब जान दो, अभी तुम पहुँच चुके हो तो एन्जॉय।" जहाँ पे वो जो अमीरज़ादा होता है वो बोल रहा है, "क्या तुमने टैक्सी ली? यहाँ पे सब लोग अपने मतलब लग्ज़री कार में आए हैं और तुम टैक्सी से आ रहे हो?
इसलिए तुमको टाइम लगा। मुझे पता ही था, जहाँ पे वो बाहर के मतलब बोलता है, अब तक तो ये मन में बोल रहा था, बाहर बोलता है, "अरे भाई तुम तो बहुत लकी हो, मतलब सब लोग अपनी खुद की कार चला के आए हैं, तुम्हारे पास तो ड्राइवर भी है।" क्यों दोस्तों ऐसा मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। फिर पीछे से एक और औरत आती है और वो भी बोल रहे थे, "मैं भी लेट हो गया, ज़रा ट्रैफिक जाम था।" और फिर ये इस चोमू की गर्लफ्रेंड होती है, "आपको ये क्या है, आपको ये चेहरा कुछ जाना-पहचाना नहीं लग रहा? मेरे को तो लग रहा है।" फिर जहाँ पे ये जो बंदा होता है, वो बोलता है, "चेंगना, मेरी गर्लफ्रेंड, वो सेल्स पर्सन है कार शोरूम में। कुछ याद आया दोस्तों? कुछ याद आया दोस्तों? ये वही लड़की है जिसने अपने मेन कैरेक्टर को कार बेची थी।" जहाँ पे इसके मन में चल रहा होता है, "हालाँकि मैं इन सब से पैसे के मामले में कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड, वो तो सबसे सुंदर है।" ऐसा उसके मन में चल रहा होता है और जहाँ पे जो चेंगना होती है, वो अपने मेन कैरेक्टर को भी पहचान लेती है और बोलती है, "ये तो मिस्टर चेंग है ना, जो कल कार लेने आए थे। अगर इन्होंने मुझे हेलो नहीं कहा है, तो मुझे भी इनको ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, वरना कुछ गलत ना हो जाए।" जहाँ पे हमें 40 मिनट बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है। सब लोग खा के हो चुके होते हैं और वो जो अपना पार्टी का होस्ट है, चैनवान का अच्छा दोस्त, बोलता है, मेरे को कुछ बातें कहनी है सबसे। वैसे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे बार के बारे में है। तो मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मैं इन्वेस्टर ढूँढ रहा हूँ, तो तुम सब मेरे अच्छे दोस्त, तो मैं ये मौका आपको पहले देना चाहता हूँ, तो क्या कहते हो, इन्वेस्टमेंट करोगे? वैसे 2.4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा मेरे को, लेकिन अगर कुछ लमसम पकड़े तो मुझे सब सिर्फ़ 7 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए अभी, बाकी का है मेरे पास। जहाँ पे वो बोल रहा था, तो क्या कहते हो सब लोग? जहाँ पे सब लोग एकदम शांत होते हैं और फिर इस एक के मन में चल रहा होता है, इसकी फैमिली तो साला 10 मिलियन से भी ज़्यादा कमाती है हर प्रॉफिट में और इसको फिर भी हमारे जैसे गरीबों की 7 लाख की युआन की ज़रूरत है। वैसे ये गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है इसके पापा का जो पिछला वाला इन्वेस्टमेंट है वो फेल हो गया, इसलिए सबसे पैसे निकाल रहा है। जहाँ पे दूसरा बोल रहा था, मैं तो नहीं ले सकता भाई, मैं अगर ऐसा 2 साल जमा कर लूँ ना, तब भी मेरे पास इतना 7 लाख युआन जितना नहीं होगा। और एक और बोल रहा था, "अरे यार मैं तो यहाँ पे खाने पे आया था, ये कौन-सी मुसीबत है?" दूसरा भी बोल रहा था, "अरे यार क्या मुसीबत दे दी इसने।" अब सब शांत रह गए। जहाँ पे जो दोस्त होता है वो बोल रहा था, "ये साले फ्री लोडर्स जब भी ये आते हैं मैं इनके खाने का बिल देता हूँ, पीने का बिल देता हूँ, इनसे 1 रुपया नहीं माँगा और देखो आज जब मुझे ज़रूरत है, तो साले सोच भी नहीं रहे मुझे मतलब पैसे की हेल्प करने के।" और जहाँ पे मैं सोच रहा था, अगर शेनवान की फैमिली ट्रबल में ना हुई होती, तो वो तो हेल्प कर देता, लेकिन ये साले कुत्ते कुछ काम की नहीं है। जहाँ पे वो बोल रहा था, "क्या हुआ? तुम सब शांत क्यों हो गए? क्या कुछ प्रॉब्लम है? खाना अच्छा नहीं लगा क्या?" फिर वो अमीर दोस्त बोलता है, "अरे सब सही है भाई। मिस्टर ली, आपको नहीं लगता ये इन्वेस्टमेंट का ज़रा टाइट शेड्यूल है? मतलब सब लोग यहाँ पे पार्टी के लिए आए थे और वैसे भी तुम्हारे पास तो उतने होंगे ही, तुम तो ऐसे ही जेब से निकाल के दे दोगे। और अगर ऐसा ही है, तो हम आपको लोन दे सकते हैं भाई। मतलब लोन मतलब मिला-जुला के लोन दे देंगे। अब तो आप बाद में देते रहे ना, अगर कुछ नहीं हो पाया तो कंपनी के शेयर्स ले लेंगे। उसमें क्या है? जहाँ पे सब इस बात से एग्री करते हैं और सब लोग उसको समझाने लग जाते हैं। फिर सबके मन में चल रहा होता है, ये क्या है भाई? मैं तो इतना भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ये दोनों चुम्मू लोग जो फ्री लोडर बन के आए हैं, जहाँ पे वो जो अच्छा दोस्त होता है वो बोल रहा होता है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मतलब बिज़नेस इस बात में भी बिज़नेस चाहिए। मुझे कोई पार्टनर चाहिए था। अगर मुझे पैसे ही लेने थे, तो मैं किसी प्राइवेट बैंक से वगैरह ना ले लेता। और इनको डेब्ट चुकाने हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरे जैसा रिस्क लो मेरे साथ। मैं जो कोई ऐसा चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। मैंने तो खामखा इन लोग पे ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट कर दिया। क्या ये मेरे ब्रदर कहलाने के लायक भी है? और ये साले ये सब बहुत कमीने हैं। जब मैं लोन नहीं चुका पाऊँगा, तो ये मेरे शेयर्स खरीद लेंगे, मतलब होल्ड कर लेंगे और मेरे को बस किस्तें ही चुकाते रहने पड़ेंगे ज़िंदगी भर। क्या मुसीबत है। और फिर वो अपना ग्लास रखता है और बोलता है, मतलब पैसे लेना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे फ़िलहाल के लिए पैसा वैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई इन्वेस्टर चाहिए। जहाँ पे वो कमीना दोस्त बोल रहा होता है, हाँ, सही कहा मिस्टर ली, अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो शेयर होल्डिंग बोरिंग हो जाता है। चलो तो फिर आज खाते-पीते मज़े करते हैं, ये सब फालतू बातों के बारे में बाद में सोचेंगे। जहाँ पे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, देखो तो इन सारे कमीनों को, जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी, मैंने इन सब के चेहरे देखे थे। ये सब के सब हरामी हैं। लेकिन हाँ, तुमने आखिर इन सब पे अपनी होप डाली भी कैसे? ये सब कमीने सच में तुम्हारी फैमिली की या किसी भी काम नहीं आने वाले। ये सब तो बस फूकट के खाने आते हैं। ये तो अपनी फैमिली का लाइफ बस जीना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे वो जो दोस्त होता है, वो बोलता है, "तुम सब एन्जॉय करो, मैं ज़रा बाथरूम होके आया।" जहाँ पे मीटर चलता है, वैसे ये 7 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं कुछ कर दूँ? जहाँ पे उसका दोस्त पीछे मुड़ता है, "हैं?
जहाँ पे वो सब उसके मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। शन यान अच्छा था, ये वाला जोक अच्छा था भाई, मान लिया तुमको। वैसे तुमको अपनी परिस्थिति मालूम नहीं है क्या? मतलब हम तुमको अभी पहली बार तो नहीं जान रहे। वैसे सब लोग इस बात से एग्री कर रहे होते हैं, अपने मेन कैरेक्टर का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं और फिर बोल रहे होते हैं, "भाई तू ज़रा हाथ-मुँह धो के आ, तू अभी बैंकरप्ट हो चुका है, भूल गया क्या?" जहाँ पे सब उसको चिढ़ा रहे होते हैं। और फिर अपने शेन वॉन का मज़ाक उड़ाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उस चोमू की, चैंग ना, वो बोल रहे थे, मिस्टर सिंह अगर 30% इन्वेस्ट भी करना चाहते तो इन लोग को इतना हँसी क्यों आ रही है भाई? मतलब उसने कल ही उस बंदे ने 6 लाख का कार ऐसे ही लिया, उसको तो 7 लाख देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। वैसे शेंगना बोलना तो चाहती थी लेकिन मन में सोच रही होती है, अगर मैंने मिस्टर शेन की हेल्प कर दी ऐसा मतलब इंट्रोड्यूस भी नहीं किया अच्छे से हमने अभी तक इन सब से, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो मुझे शांति रहना चाहिए। तभी शेन बोलता है, मैंने 7 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, एक बार देखो तो आ गए क्या? फिर वो जो उसका अच्छा दोस्त होता है वो बोलता है, "शेन यार तुमने" मतलब उसके मैसेज आ चुका होता है कि 7 लाख ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और फिर वो जो रईसज़ादा होता है, वो हँसते-हँसते पूछ रहा होता है, "मिस्टर ली क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हो गए?" जहाँ पे वो बोलता है, "ये देखो, अपने आँखों से देख लो मैं शांत क्यों हुआ हूँ।" जहाँ पे ये देखते ही, "क्या? कैसे? क्यों? कैसे? कब? क्या हो गया?" ऐसा उसका रिएक्शन होता है और वो बोल रहा था, "शेन यार तुमने सच में 1 मिनट मुझे ज़ीरोज़ काउंट करने दो।" 1, 2, 3, 4, 5 अरे! ये सच में 7 लाख है। और फिर जो चाइना होती है वो बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो रुख ही बदल गया और जो रुख बदला है वो अगर आपको देखना है पार्टी में आगे क्या होगा और कैसे सब चेन्युइन कंट्रोल करेगा तो अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।